तो मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट CEO हूँ। चाहे आप किस भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप एक बार पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं तो पेरेंट्स को लगता है अब ये स्टेबल हो गया, अब इसको डांटने ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ पर 13 साल के बच्चे को सिलेबस नहीं समझ आता अपना कि उसके सिलेबस में क्या क्या है, इतना टेक्निकल टर्म्स आया कहाँ से। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे साथ जो आपको दिख रहे हैं उनकी उम्र है मात्र 13 वर्ष और 13 वर्ष में इस टेबल पर एक नाम लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सूर्यांश, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी CEO। जानते हैं आखिर इतना बड़ा सरनेम इनके साथ जुड़ा क्यों? पहले अपने बारे में बताइए। जी, तो मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट CEO हूँ। दुनिया का यंगेस्ट CEO, ये कैसे हुआ 13 साल की उम्र में? जी, माहौल सबसे बड़ा था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, खुद का आइडिया था और ये सब जब मिल गया तो यंगेस्ट CEO बन गए 13 साल। अभी तक शायद आपका 10th भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। अपियरिंग है, अगले साल 10th का एग्जाम होगा। इनको कहा जाता है 56 कंपनियों का मालिक। तो 56 कंपनियां क्या हैं ये? जी, तो 56 कंपनीज एक पूरा एक ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स एक लोकल जो भी लोग होते हैं उनकी सुविधाओं को हम लॉन्च कर रहे हैं 56 स्टार्टअप्स के रूप में। उनके कुछ नाम ये है, मंत्राफाई क्रिप्टो करेंसी कंपनी आने वाले 5 नवंबर को वो लॉन्च होने वाला है। उसके बाद जैस बिजनेस हमारी एक ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की कंपनी है। हमारी शादी कीजिए एक मैट्रिमोनियल कंपनी है। जैस पे हमारी एक पेमेंट सर्विसेज की कंपनी है। जिप्सी कैब्स हमारी एक राइड शेयरिंग कंपनी है और ऐसी ही तमाम कंपनीज आती हैं। जहाँ पर 13 साल के बच्चे को सिलेबस नहीं समझ आता अपना कि उसके सिलेबस में क्या क्या है, इतना टेक्निकल टर्म्स आया कहाँ से? क्योंकि सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान कभी से था ही नहीं, हमेशा कुछ अलग करने का मन करता था और इसलिए सिलेबस पे जैसे ही कम फोकस जाने लगा, मेरा दिमाग अपने आप ही एक्स्ट्रा कुछ करने पे आने लगा। और इंटरनेट तो भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों से, वहीं से मैंने सीखा और अपनाया जब लाइफ में, तो ये सब हो गया। आप हमारे चैनल से जब से जुड़े हैं, आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव देख रहे हैं हमारे साथ में कि कोई अच्छा कर रहा है, कोई अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ सूर्यांश हैं आज, जो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से काफ़ी आगे जा रहे हैं। जिस उम्र में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, उस उम्र में इंटरनेट की मदद से इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे इस पूरे शहर का नाम रोशन हो गया। अभी आप किसी बड़े मंच पर भी गए थे, उस मंच के बारे में बताएंगे? अनफोल्ड का वो मंच था, CoinDCX जो कि इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, यूनिकॉर्न है, 7,000 करोड़ की कंपनी है। उसी के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अनफोल्ड 2022 लिखा जाता है। गवर्नमेंट की नज़र में पहली बार इतना बड़ा क्रिप्टो समिट हुआ था और वहाँ से इनविटेशन आया था और वहाँ मेरी उम्र सबसे कम थी, जहाँ मिनिमम नेटवर्थ थी वहाँ पे 10 से 15,000 करोड़। मैं वहाँ पे गया था वहाँ से मुझे इनविटेशन आया था, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइफ का अनफोल्ड का। मतलब जिस कॉन्फ्रेंस को, जिस मीटिंग में ये गए थे, वहाँ पर मिनिमम जो वहाँ के लोग होल्डर थे वो थे 10 से 15 करोड़, हज़ार करोड़ के होल्डर थे। और वहाँ पर ये एक लड़का जाता है जो कि 13 साल का है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और ये वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एज अ जाता है या फिर उसको इन्विटेशन दिया जाता है। इन्विटेशन के द्वारा वो वहाँ पर जाता है। तो अपने आप में हमारे लिए बहुत सीखने वाली चीज़ है ये। आप अपने पढ़ाई को और इस काम को और इस इनोवेशन को, स्टार्टअप को कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस इस प्रकार करते हैं कि कभी भी 50-50%, क्योंकि दोनों वास्ट है बहुत ज़्यादा, बिजनेस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। दोनों को इस प्रकार बांटे हैं कि हर दिन 16 से 17 घंटे काम करने के बीच में ही कभी 1-2 घंटे पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि क्लास 10th में है। और आगे भी हमेशा फाइनेंस के ऊपर भी ज़्यादा ही ध्यान रहेगा मेरा, क्योंकि यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा पैशन है। पढ़ाई ऐसे ही हो जाएगी, अभी 10th में है और ऐसे ही चलते रहेगी आगे। मतलब कहना ये है कि 16 से 17 घंटे, जो बच्चे 1 घंटे नहीं पढ़ाई करते वो 16 से 17 घंटे अपने स्टार्टअप को बढ़ाने में समय देते हैं, जो कि आज की उम्र के जितने भी बच्चे या फिर जो इस उम्र के हैं वो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सीखने वाली चीज़ है कि अगर आप अपने सुविधाओं का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप भी बहुत बड़ा कुछ नाम करेंगे। साथ में फैमिली सपोर्ट के बारे में आपने कहा। जी, तो फैमिली सपोर्ट इस प्रकार का है कि अब आप सोचिए, एक 13 साल का बच्चा 17 घंटा काम करता है, लेकिन उनके पेरेंट्स आज तक भी मुझे कभी ये डांटे नहीं कि बेटा तुम पढ़ो पहले, बाद में बिजनेस ये सब करना। कभी बर्डन नहीं आया मेरे सर के ऊपर। और इंडिया में सबसे बड़ा बर्डन यही रहता है बच्चों के ऊपर कि आप सबसे पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और तब एक्स्ट्रा करिकुलर में, नाम ही दिया हुआ एक्स्ट्रा करिकुलर, अपने लाइफ में से कभी कोई अपना ही नहीं पाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पैशन के ऊपर भागिए और
कुछ प्रूव कीजिए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि कहा जाता है चाहे आप किस भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप एक बार पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं तो पेरेंट्स को लगता है अब ये स्टेबल हो गया, अब इसको डांटने ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने देते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। डे 1 से, पहले मिनट से मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जैज़ बिजनेस का मेरा आइडिया था और मंत्राफाई का मैंने अपने पापा को सुनाया था कि ये क्रिप्टो करेंसी की कंपनी बनानी है, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तुम एक पहले प्रेजेंटेशन बना के लाओ, PPT बना के लाओ, मुझे समझाओ तुम करोगे कैसे और आगे का तुम्हारा प्लान क्या है। अब सोचिए एक 13 साल के बच्चे से एक पेरेंट्स की कितनी उम्मीदें रहती हैं, वो मुझे कह रहे हैं PPT बनाने, जहाँ लोग उस समय नॉर्मल लोग डांट देते हैं कि तुम जाओ पहले अपने पढ़ाई पे फोकस करो। एक सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का और वही मुझे आगे बढ़ा रहा है। मेरे पास तो बस आइडियाज़ हैं, उनको ज़मीनी स्तर पे लाने में पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है। क्रिप्टो करेंसी कंपनी के बारे में आपने जिक्र किया, थोड़ा सा उसके बारे में जी, तो मंत्राफाई एक क्रिप्टो बास्केट कंपनी है जिसके अंदर अभी तमाम प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। मंत्राफाई के अंदर ही ये क्रिप्टो करेंसी का आप अपने में एक लूप होगा, हब होगा। अगर आप एक बार आएंगे इसमें, आप हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे इस क्रिप्टो करेंसी के लूप में। और मंत्राफाई एक प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो बास्केट प्लेटफॉर्म है, जहाँ हम कोई भी, जैसे आप एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, हम आपको पूरी बास्केट्स दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, चूज़ की हुई मेरे द्वारा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के। तो आप एक बार में 10 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लॉसेस के चांस बहुत कम होंगे। इतने कम उम्र में जहाँ पर बच्चे को डांट दिया जाता है, मार दिया जाता है या फिर बहुत चीज़ों से रोका जाता है, वहाँ पर आपको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता होगा। आप स्कूल में रहते होंगे, आप घर पे रहते होंगे, इनफैक्ट आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं, तो कैसा लगता है, अंदर से फील क्या आता है? अंदर से यही फील आता है कि अभी और करना है, क्योंकि एक कहते नहीं है फेम, सक्सेस, जो भी होता है, मुझे तो नहीं लगता ये सक्सेस है, लोगों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो इसका जो एक बर्डन रहता है सर के ऊपर कि मुझे करके दिखाना है। अब लोगों को भरोसा हो गया कि 56 कंपनी कभी ना कभी लॉन्च होंगी, तो मेरा यही काम रहेगा। और एक बहुत बड़ा बर्डन भी है सर पे कि 56 स्टार्टअप जल्द से जल्द लॉन्च हो और सारे लोग जब मेरा प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगेंगे पूरे इंडिया में, ग्लोबली, उस दिन जब एकदम सारी कंपनी स्टॉप पे रहेंगी तो उस समय सक्सेसफुल फील होगा। अभी तो एक हसलर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा लगता है ऐसे होने का। 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का मालिक कहा जा रहा है इन्हें, तो आप समझ सकते हैं इनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से ये अपने सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वो शायद आगे 10 साल में या फिर 5-6 सालों में आपको बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। साथ ही अपना फ्यूचर आप चाहते कैसा है, कैसा होना चाहिए? मेरा फ्यूचर यही होना चाहिए कि मैं सारे लोगों के नज़र में रहूं हमेशा। एक आप कह सकते हैं मेरा इनर ड्रीम जो है कि मार्केट में जब तक आप बने नहीं रहिएगा ना, आपका कोई बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता। मेरा सबसे पहला स्टेप था कि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है। आज जो भी कंपनीज़ हैं, 56 कंपनीज जो जानते हैं लोग, वो CEO सूर्यांश के कारण जानते हैं। तो ये नॉर्मल लोग को भी मैं कहूँगा, अपने आप जो भी नॉर्मल लाइफ है उसमें आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाइए कि आप अगर किसी चीज़ को छू दे रहे हैं तो लोग इस प्रकार जाने कि CEO सूर्यांश या फिर किसी फलाने आदमी ने उसे टच किया है। इस टाइप का अपना पर्सनल ब्रांड इतना बड़ा सोच ये आता कहाँ से है, मतलब इतने कम उम्र में? मेरे पेरेंट्स, मेरा जो ये फैमिली है, ये खुद में एक अजूबा है। अजूबा घर भी हमारा है, मिस टीन इंडिया और यूनाइटेड नेशंस अवार्डी भी हमारे घर में है, CEO सूर्यांश भी इसी घर में है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और माहौल सबसे बड़े कोई भी गेम चेंज कर देता है किसी की भी लाइफ में। तो माहौल अच्छा बनाइए और अपने से तेज़ लोगों के साथ बैठिए। इस कमरे में अगर मैं अभी सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ तो मैं इस कमरे को छोड़ के चला जाऊँगा। मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जब तक बैठे हुए हैं इसमें, मैं तब तक इसमें बैठा रहूँगा। नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा भी गया कि अगर आपको आगे बढ़ना तो आपको अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के लोगों के साथ या फिर 5-6 साल ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ बैठना चाहिए, ताकि वो बता सके कि क्या गलत है और क्या सही है। शायद बचपन से ही इन्हें ऐसा माहौल मिला है जहाँ पर ये अपने से बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं, सीखे हैं बहुत कुछ, तब जाके ये जो एक कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं कि इस बच्चे में, जिस तरीके से ये बात कर रहा है, जिस तरीके से ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, वो शायद इस उम्र के बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, शायद ये वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार, एक वातावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इसको बचपन से मिला है। इसलिए जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा ये नम्र निवेदन आप कह सकते हैं कि अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा ही वातावरण दीजिए। आज इस 13 साल के बच्चे का ये अपना ऑफिस और अपना सेटअप आप बोल सकते हैं, इसके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है। आमतौर पर हमको लगता है कि बच्चा अगर यूज़ कर रहा है तो शायद कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा। इसके सामने एक इसका टैगलाइन दे देना कि सूर्यांश मुख्य कार्यालय पदाधिकारी, अपने आप में कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं, जो इनके पेरेंट्स ने एज अ गिफ्ट दिया है आपको।
कहीं ना कहीं इसके बाद ये दिमाग में बैठा रहेगा कि पदाधिकारी पदाधिकारी, ये बार बार रिपीट करता रहेगा। आपका जो गोल है, कहा जाता है आपके टेबल के सामने उसको रखना चाहिए। अगर आप किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उसका एक फ़ोटो रखना चाहिए सामने। तो शायद ये CEO का जो टाइटल है ये सामने रहेगा, और 56 जो कंपनी को इन्होंने सोचा है, अभी सोचा है, और आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करके आपके सामने लाएंगे इसको, तो ये कहीं ना कहीं इनको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपको ये 56 कंपनियों को सामने उतारना है। जी जी। कहा जाता है कि अगर आपको कल की इमारत बनानी है तो आज ही उसकी 2 ईंटें लाके सामने रख दीजिए। आपको वो फोर्स करते रहेगा मुझे ये करके दिखाना है। अपने गोल को अपने सामने चिपका लीजिए कि रोज़ सुबह उठिए और देखिए यही गोल है मेरा। एक दिन ये टैगलाइन मेरे आगे लगेगा कि CEO मैं बन गया हूँ, मैं आपको कोई जॉब किसी अच्छे पोस्ट पे एनालिस्ट बन गया हूँ, या फिर मैं IAS बन गया हूँ, IPS बन गया हूँ। अपने ड्रीम जो है उसको अपने सामने रखिए और अपने आप को फोर्स कीजिए, एक एम बनाइए। ड्रीम कभी नहीं बोलना चाहिए, एम बोलना चाहिए कि मुझे 56 कंपनीज़ खोलनी है, ये मेरा एम है। अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो एम बनाइए। सपने देखे जाते हैं, एम पूरे किए जाते हैं, और इसलिए कल की इमारत के लिए आज ही 2 ईंट सामने ला के रख दीजिए, आप आगे बढ़ जाइएगा लाइफ। हर एक इंस्पिरेशन इंसान के पीछे, एक सक्सेस के पीछे भागने वाले इंसान के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है, कोई ना कोई ऐसा एक कैरेक्टर रहता है जिसको देख के वो सीखता है, बढ़ता है आगे। आपके जीवन में कौन है? मेरे इंस्पिरेशन आप एक तरीके से पेरेंट्स कह सकते हैं, और उसके अलावा मेरा इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ कि जब आज से 10-15 साल 20 साल बाद जब मेरा नाम एकदम टॉप पे आएगा, फोर्ब्स की लिस्ट में, रिचेस्ट के लिस्ट में आ रहा है, फिलैंथ्रोपिस्ट के लिस्ट में आ रहा है, उस लिस्ट पे जब मैं पहुँच के इस दुनिया को देखूँगा, वो नज़रिया मेरे लिए मेरा एक इंस्पिरेशन है, और वही मुझे मोटिवेट करता है काम करने। सबसे पहला गुरु भी मानते हैं कि पेरेंट्स हमारे सबसे पहले गुरु माने जाते हैं। ऐसा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं घिसा पिटा एक लाइन है ये कि हमारे पहले गुरु जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे बताते हैं कि ये घिसा पिटा लाइन नहीं है, बल्कि ये अगर वास्तव में अगर ऐसे पेरेंट्स होते हैं तब जाके ऐसे बच्चे का निर्माण होता है, और ऐसे सोच का निर्माण होता है, और इसी सोच के साथ एक अच्छे नेशन का निर्माण होगा। हमारे एक तरफ है सूर्यांश और एक तरफ है उनके पिता, जिसको वो पूरा श्रेय देते हैं अपने सफलता का या फिर आने वाली सफलता का। कितने प्राउड हैं आप, ये बताइए। जी नमस्कार सभी लोगों को। गर्व की बात तो है ही, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे बिहार और भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि 13 साल का बच्चा, और आज अमेरिकन लीडिंग मीडिया एजेंसी टेक क्रंच की एक डाटाबेस एजेंसी है क्रंचबेस, उसने आदरणीय एलन मस्क सर से भी ऊपर इसका रैंक दिया। क्यों? इस छोटी सी उम्र में ये 56 तरह का आइडिया जो आगे व्यापार का क्या होगा अभी कोई नहीं जानता है। 56 तरह का आइडिया इसको कैसे आया मन में, इन बातों के चलते वह लीडिंग मीडिया एजेंसी जो हम लोगों को, पूरे देश को गौरवान्वित किया है, अमेरिका की एजेंसी, और उस एजेंसी के आधार पर आज आप लोग के कारण पूरे देश दुनिया में हम लोग जाने जा रहे हैं। तो यह तो वाकई गर्व की बात है। आप जितने पेरेंट्स देख रहे हैं जी, उनको क्या बताइएगा, कैसे बच्चों को सही ट्रैक पे लाएं? क्योंकि बहुत परेशानी होती है जिस उम्र में ये है, उसको एडोलसेंस कहते हैं शायद, और उस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होता है। उस उम्र में बच्चों को बुला के और एक किताब तक पहुंचाना और लैपटॉप तक पहुंचाना और उसको सोच इसमें डेवलप करना कि वो कंपनीज बना सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, कितना मुश्किल है ये? तो ये हम समझते थे, क्योंकि हम भी कुछ इसी तरह से 13 साल की उम्र की जो बात हो रही है, उसी प्रकार से हमने भी मैट्रिकुलेशन के बाद अपना कार्य ऑडिटिंग वगैरह का प्रारंभ कर दिया था। ये तो हम जानते हैं कि यह बच्चा जो है जिस तरह का दिमाग रखता है, तो इंटर, ग्रेजुएशन, MA, फिर PhD कर ले तो वह एक नौकरी की सीढ़ी होती है कि किसी प्रकार का जॉब हमें करना है, तो इन बातों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आम गार्जियन जो हैं वह भी इसी में फंसे रह जाते हैं कि बच्चे को जो तुम आज पढ़ा नहीं, इतना देर नहीं पढ़ा। इस पर पूरे विश्व में एक सर्वे हुआ है, और सर्वे के बाद ही आज आप सुनते होंगे माननीय प्रधानमंत्री ने भी यह अनिवार्य कर दिया है कि स्किलिंग, पढ़ाई के साथ न्यू इंडिया में स्किल शब्द को जोड़ा गया है कि 5वां 6ठा के क्लास से ही बच्चा पढ़े भी, और साथ में 1-2 घंटे उसको होना चाहिए स्किल के लिए। तो यह बहुत अच्छी सोच है। और वही स्किल जब भी पकड़ लिया पिछले वर्ष, उस समय तो 12.5 साल का ही था, तो हमने वॉच किया कि तो ये तो पहले बताया कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, तो जो बोला कि हम बोले एक PPT दिखाओ हमें, तो देखे तो हमको लगा कि नहीं, यह आइडिया बिल्कुल नया है, और वाकई नया था।
जो क्रिप्टो करेंसी के बात में एक नया शब्द जोड़ा था म्यूचुअल फंड का, तो अन्य म्यूचुअल फंड हम लोग सुनते हैं अन्य कंपनियों का, भारत की कंपनियों का, विदेश से। क्रिप्टो करेंसी का म्यूचुअल फंड होगा, इस बात का चर्चा यह जब बंगलोर के उतने बड़े मंच पर गया तो वहाँ भी जो लोग उपस्थित थे उनके बीच भी था कि यह बात हम लोगों के माइंड में नहीं आया कि क्रिप्टो करेंसी का म्यूचुअल फंड होना चाहिए। इस बच्चा के दिमाग में कैसे आया? तो मॉर्निंग शोज द डेज, हमने पकड़ लिया था इस बात को कि यह आगे जा सकता है। उस समय अन्य गार्जियन के तरह अगर इसको हम दबाते कि नहीं बउआ पहले मैट्रिक कर लो, नहीं तो गाँव में शिकायत हो जाएगा, इंटर कर लो, उस तरह से अगर इसको दबाते तो आज आप हमारे यहाँ नहीं रहती। और आज जो सैकड़ों मीडिया चैनल्स के द्वारा इसका इंटरव्यू लेके हम लोगों का मानवर्धन हुआ है, वह काम नहीं हो पाता। पढ़ते तो अन्य बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। सबने, आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। एक पिता के तौर पे जब आप उनको बैठे हुए देखते हैं कि एलन मस्क से तुलना की गई कि वो उनसे भी ज़्यादा ऊपर रैंक कर रहे हैं, ये एक पिता के तौर पे कितना इमोशनल मोमेंट होता है कि मेरा बच्चा आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अपने बातों को रख रहा है, अपने सारे विचारों को रख रहा है। जी, काफ़ी गौरव का पल होता है, लेकिन उस बात का प्रभाव हम इस पर नहीं पड़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है, इसको तुम कार्य रूप में ले आओ। जैसे एक लॉन्चिंग इसका होने जा रहा है, अभी टेंटेटिव डेट है 5 नवंबर, जो इसका बर्थडे है, तो उस दिन कहा है कि एक मंत्रा कॉइन हमारा लॉन्च होगा। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़े, तो जब एक सीढ़ी पर पहुंच जाए, और सैकड़ों वीडियो में इसने वादा किया कि हम 20,000 लोगों को रोज़गार देंगे, 25,000 लोगों को देंगे, नहीं, इस उम्र में कम से कम 50-100 को अभी से इंगेज ही कर ले, तो वह एक कहिएगा कि सफलता हुआ। फिर भी हम उतने इसको यह शो नहीं होने देंगे कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं है। तुम सफल होते जाओ ना, अभी तो पूरा दुनिया बाकी है। अभी तुम रैंकिंग में आगे आए हो, कभी तुम आ जाओ उस फोर्ब्स की लिस्ट में आ जाओ, वैसे ही आगे, उसको एक सफलता कहते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने आप देख सकते हैं, मैंने जिक्र नहीं किया था कि एक बुक है यहाँ पर, द स्मैश गाय। ये है क्या, पहले ये बताइए। जी, तो द स्मैश गाय मैंने पिछले साल लिखा था, ये मेरी पहली पुस्तक है। इसमें एक स्टोरी है, जेम्स नाम का लड़का रहता है जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अचानक से एक इंटरेस्ट के कारण, जैसा कि मेरा लाइफ चेंज हुआ इंटरेस्ट के कारण। तरीके से ये ऑटोबायोग्राफी है ना? इसमें बस कार्टूनिस्ट कहानी है ये, और इसमें एक जेम्स नाम का, जैसे कि मैंने बताया, वो कुछ नहीं रहता है लेकिन अपने मेहनत के दम पे दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनता है। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो किसी भी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं, ऐसी कहानी मैंने लिखी है। तो ये पहला बुक है, पहला बुक कहने का मतलब है कि आगे और भी ज़्यादा और आएंगे। अभी मैं फाइनेंस के ऊपर बुक लिख रहा हूँ, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, बिजनेस, ये सब के बारे में लिख रहा हूँ, और आगे ऐसे ही तमाम बुक्स आने वाली। सर मतलब भरोसा हो रहा है, कानों को भरोसा नहीं हो रहा कि एक 13 साल का लड़का कह रहा है कि फिनांस पढ़ा नहीं है जी, और वो फिनांस पर बुक लिख रहा है, और उस पर आप महीनों इससे डिस्कशन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कहाँ से यह दिमाग आता है, इतने छोटे बच्चा को इनिशिएट कहीं से होना चाहिए। जी, कहा जाता है कि बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दिमाग तेज होगा, यादाश्त बढ़ेगी। आप क्या खिलाएं इनको? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों वाला कुछ संस्कार गया है इसमें। क्योंकि मैथ के टीचर से पिताजी, और उसके बाद इसके चाचा माने हमारे बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, तो अकाउंट्स का भी एक औरा रहा इस घर में। तो अकाउंट्स के जटिल से जटिल समस्याओं को, वो कितना भी बड़ा टर्नओवर का कोई बात होगा, हम लोग उसको चुटकियों में हल कर देते हैं। तो हो सकता है उसी बात का कुछ संस्कार है जो ये सब टर्म, और आप कहीं नहीं कि रहते रहते देखते देखते तो एक अच्छे माहौल में परवरिश हुआ। जैसे इस रूम में सिर्फ वर्ल्ड लेवल का चर्चा होता रहता है किसी बात का, तो सुनते सुनते सुनता रहता होगा, स्थिर से सुनता रहता होगा, धीरे धीरे वह अब उस कार्य रूप में आने लगा। तो हर तरीके से माहौल की बात है, आप बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा बनेगा। एकदम गार्जियन को चाहिए कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, आज से अपने मनोवृत्ति को, वो स्टीरियोटाइप बात को बदल लें कि सिर्फ पढ़ने के लिए डांटना है ना। पहले क्यों लोग ज़्यादा प्रेरित करता था कि सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी का मुख्य उद्देश्य था पेंशन। 60 साल के बाद इनको अब वो सारी बातें समाप्त हो गई हैं। एक मिलिट्री में था, उसमें भी चर्चा सुन रहे हैं कि समाप्त ही होने वाला है। तो अब उस प्रकार की भी नौकरी नहीं रही मैडम। तो आदमी जब तक अपने से कुछ स्टार्टअप अपने बुद्धि से नहीं करेगा, तो सिर्फ आशा में पढ़ते जाएगा, हम पीजी तक कर लें और पता चला कि हमें कोई नौकरी नहीं मिली, तो आदमी तो फिर उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। आए दिन हम देखते हैं पेपर में कि बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही तो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलती हैं। वास्तव में बच्चे कर लेते हैं सर, और उनको खुद पे भरोसा नहीं होता कि शायद इसके अलावा भी वो कुछ कर पाएंगे जीवन में। अभिभावकों को आगे आना होगा इसके लिए।
पूरी एकदम मानसिकता बदल दीजिए। अब जो भी आज से ही जो सुन रहे हैं, जो क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ आप टटोलिए कि इसको और कौन गुण आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यह कंपनी खोल लिया तो कंपनी ही खोल ले, जो चीज़ उसको आता है वो अगर YouTube पर ही कुछ लोड कर रहा है तो करने दीजिए उसको, और उसको एक रूटीन बना दीजिए कि हाँ तुम चुपके क्यों कर रहा है 2-4 वीडियो लोड प्रतिदिन, और ज़्यादा करो, तुम 2 घंटा ये काम प्रतिदिन करो। हो सकता है वही एक दिन जमा होते होते जब व्यूअर्स वगैरह बढ़े तो उसको जब कमाई का एक रास्ता मिलने लगेगा तो उसका तो गोल पूरा हो गया, वहीं से उसी को हम बढ़ाएंगे। कोई लड़की है सिलाई में, उसको महारत हासिल है, कोई पेंटिंग में है, अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए और उसमें अलग से उसको सहयोग कीजिए। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कही अब वह ज़माना नहीं रहा। मतलब प्रतिभा को पहचानिए और उसको उड़ने दीजिए, कहने का मतलब ये है। लास्ट मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपसे सीख सकते हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको सूर्यांश की तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है उसको ज़मीनी स्तर पे लॉन्च करके देखिए, क्योंकि नदी को आप देख सकते हैं, आपको अगर उसमें तैरना है आपको उसमें कूदना ही पड़ेगा मार्केट में, और वही नदी मार्केट है। आपको अगर इसमें आना है तो जो भी आइडिया दिमाग में है उसको एक बार लॉन्च करके देखिए। बिज़नेस को छोड़ के अगर आपको पढ़ाई में ही कुछ करना है तो आप बस एक बार ट्राई करके देखिए। IIT JEE से भी ऊपर एक अलग दुनिया है, उसमें जाके देखिए, क्योंकि आज इस भारत के यूथ के जो भी इंजीनियर्स बन रहे हैं उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन 70% जो बेरोज़गार है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको देख के डरिए मत। अगर आपके अंदर स्किल है आज के ज़माने में तो आप बिना डिग्री के भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। स्किल के पीछे भागिए और ऐसे ही काम करते रहिए। आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? अगर आपके स्टार्टअप में कोई चाहता है कि वो आपके साथ जुड़ के कुछ काम करे तो कैसे जुड़ेगा? आप मेल कर सकते हैं hiding@suryanscontact.com पे, हम उसको चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल हाइडिंग्स क्लोज हैं, आगे कभी भी आएगा तो आपको हम नोटिफाई कर देंगे। आप एक बार मेल करके देखिए hiding@suryanscontact.com पे। तो ये थे सूर्यांश और ये थे उनके पिता और ये था इनका बहुत उम्दा विचार जो हमने अभी सुना, अभी देखा। आप इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।